तो मेरा नाम है जपनीत सिंह, कुछ लोग मुझे गोविंद लिप्स के नाम से भी जानते होंगे। इस टॉपिक में पूरा बात करेंगे कि अपने लोएस्ट पॉइंट पे लाइफ पे कैसे डील करें। मैं जो भी यंग लोग हैं 13 से लेकर 25 की साल तक, उनको अच्छी एक लाइफस्टाइल के लिए गाइड करता हूँ, अच्छी मेंटोरिंग देता हूँ। तो सबसे पहली बात ये है कि मैं जो भी एडवाइस देता हूँ ना वो काफ़ी ज़्यादा अनफिल्टर्ड होती है, यानी कि मैं वीडियोस में कट्स नहीं रखता, क्योंकि ये मेरा खुद का ओन बिलीफ है कि मतलब मैं यार एक अगर कोई कट्स के साथ स्क्रिप्ट्स के साथ वीडियो बोल रहा है ना तो वो बेटर ही बनेगी। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, अपने लाइफस्टाइल के साथ, और या तो दूसरों के बेस्ड ऑफ एक्सपीरियंस पे या खुद के बेस्ड ऑफ एक्सपीरियंस पे चीज़ें क्लैरिफाई करूँ और बोलूँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसी कुछ बातें बोल जाते हैं जो उनको खुद ही नहीं पता होती और मतलब खुद ही कभी लाइफ में अप्लाई नहीं करी होती, बस बोल जाते हैं वीडियो के लिए। तो मैं वो चीज़ें जितनी हो सके उतनी अवॉइड करता हूँ। लोएस्ट पॉइंट से कैसे डील करना है लाइफ के, सबसे पहले आपको कभी एडमिट नहीं करना कि आप लोएस्ट पॉइंट पे हो लाइफ के, क्योंकि जैसे ही आपने एडमिट कर लिया ना वैसे ही आप समझ लोगे कि आप डाउनवर्ड स्पाइरल में जाते जा रहे हो। क्योंकि चीज़ें हैपन होती है कुछ एक्सीडेंट पे, कुछ होती है पर्पसफुली, कुछ होती है आपके एक्शंस की वजह से। ठीक है, कि मतलब यार पता ही था, अगर मान लो पूरे साल आप पढ़ ही नहीं रहे और आप तो फेल ही हो गए ना, तो ये एक्शंस की वजह से होगी। पर्पसफुली किसी ने आपको फेल करा दिया, ठीक है, गलत चीटिंग करा दी किसी ने। तो मैं एक बहुत छोटे स्टूडेंट लाइफ के एग्जांपल से दे रहा हूँ, ये बात स्टूडेंट लाइफ के टॉपिक पे ऊपर नहीं है वीडियो। तो लोएस्ट पॉइंट पे डील करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, सबसे पहले एडमिट मत करो कि आप लोएस्ट पॉइंट पे हो लाइफ के, ठीक है। और एडमिट कैसे नहीं करना, क्योंकि ये चीज़ें मैं साइकोलॉजिकली बता रहा हूँ, सिर्फ ये वीडियो पूरी साइकोलॉजी पे बेस्ड है। साइकोलॉजी मतलब कैसे कि माइंड से कैसे डील करें इन सब चीज़ों को, क्योंकि यार एक्शनेबल स्टेप्स से तो अलग चीज़ होगी। एक्शनेबल स्टेप्स के लिए आपके पास टाइम ही नहीं होना चाहिए सोचने का कि आप लोएस्ट पॉइंट पे हो लाइफ के कि नहीं हो। बट हाँ, एक अगर साइकोलॉजी में बारी बारी डार्क ऑफ द नाइट, मिडल ऑफ द नाइट में आपके पास थॉट्स आ रहे हो बहुत सारे अनकंट्रोलेबल, तो बहुत अच्छी वीडियो आपको ये फाइंड करी, बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करेगी, ऐसी हेल्प करेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। क्योंकि यार एकदम जो दिल से एडवाइस निकलती है ना दूसरों के लिए, एक अच्छे बंदे के लिए, वो बहुत अच्छी है, क्योंकि दूसरों का अच्छा करोगे तो खुद का भी अच्छा होगा, बस बात यही है। तो मैं कह रहा था कि लोएस्ट पॉइंट पे कैसे डील करें। आप जो भी सिचुएशन में हो लाइफ की, मान लो आपने अपनी बहन खो दी एक्सीडेंट में, एक्सीडेंट हुआ आपकी, आप जा रहे थे अपनी बहन के साथ, छोटी 4 साल की लेट से, आपने वो आपकी गाड़ी से ठुक गई, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस भी पॉइंट पे ऑफ लाइफ के, वो पॉइंट उससे भी बुरा हो सकता था। क्या पता आपके साथ आपकी मम्मी भी होती जो ठुक जाती, है ना। तो आपको ग्रेसफुल रहना चाहिए जो चीज आपके पास ऑलरेडी जो है, क्योंकि अगर आप सोचो आपको किस पॉइंट पर लाइफ के, मान लो लेट से कि आपके पास मनी नहीं है, आप 0 पे हो, क्या होता अगर आपके पास 20 लाख का कर्जा चढ़ा होता, समझे, नेगेटिव में चले गए। तो जिस भी पॉइंट पे हो ना लाइफ के, लाइफ उससे भी बहुत वर्स हो सकती थी। इमेजिन करो, अपनी सिचुएशन के हिसाब से इमेजिन करो, जो भी आपने खोया है, जो भी करा है, जिस भी पॉइंट पे हो लाइफ के, अगर लोएस्ट पॉइंट पे हो तो वो एक्चुअली में लोएस्ट पॉइंट नहीं है। लोएस्ट पॉइंट आपको पता भी नहीं है कैसा फील हो सकता है। लोएस्ट पॉइंट हाथ चले जाना, पैर चले जाना, कुछ करना पाना, वो भी लोएस्ट पॉइंट नहीं है, वो भी लोएस्ट पॉइंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें और बदतर हो सकती थी जो बच गई, जो भगवान ने आपके अच्छे कर्म से बचा ली। चीजें और भी बदतर हो सकती थी, जिस भी पॉइंट पे हो लाइफ के, पैसे नहीं है या कुछ भी नहीं है, चीजें और भी बदतर हो सकती थी। समझो, गर्लफ्रेंड छोड़ गई, भाई छोड़ गया, धोखा दे दिया दोस्तों ने, और भी बदतर हो सकती थी भाई। मतलब वो चीजें तो मतलब ऐसा है कि मतलब तुम्हारे साथ हुआ, बैड हुआ है, बट ये मत कहो कि तुम लोएस्ट पॉइंट पे हो, ठीक है। एडमिट ही मत करो तुम लोएस्ट पॉइंट पे हो, क्योंकि जब तुम लोएस्ट पॉइंट पे हो गई नहीं, अपने आप साइकोलॉजी में तुम्हारे घूमता रहेगा कि मैं लोएस्ट पॉइंट पे तो हुई नहीं। अगर मान लो तुम्हारा लेट से एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारी लेफ्ट लेग या राइट लेग कोई भी एक काम करना बंद कर गई हमेशा के लिए, तुम्हारे पास लेफ्ट लेग तो है या राइट लेग तो है, लोएस्ट पॉइंट नहीं है। तुम्हारे साथ कुछ बुरी चीज हुई है, इंसिडेंट हुआ है, तो ये लाइफ है, होता रहता है, कभी अप कभी डाउन, कभी डाउन 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 फिर अप, ठीक है। तो चीजें और बुरी हो सकती थी, भगवान ने आपको बचाया है ताकि और चीजें बुरी ना हो। बुरी चीजें होना एक लाइफ का पार्ट है, गेम का पार्ट है, और गेम खेलनी ही पड़ेगी, क्विट नहीं कर सकते। तो क्विट करना कावर्डाइज है, गेम खेलनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो हंस के खेलो चाहे रो के, मतलब रोना तो मैं नहीं कहूँगा चाहिए, क्योंकि कुछ आउटकम नहीं है ना। अगर आप कोई चीज़ परफॉर्म भी कर लेते हो जो आपके लिए साइकोलॉजी के लिए बुरी है, तो आउटकम क्या है?
मान लो रो के आपको अच्छा फील हुआ, बट आउटकम क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो लोएस्ट पॉइंट पे मैं कहूँगा कि अभी आप लोएस्ट पॉइंट पे हो ही नहीं अपनी लाइफ के। आपने कभी इमेजिन ही नहीं करा आपका लोएस्ट पॉइंट क्या हो सकता है लाइफ का। ठीक है, आप हो ही नहीं लोएस्ट पॉइंट पे, तो ये अपने सबसे पहले दिमाग से बात निकाल दो कि आप लोएस्ट पॉइंट पे हो। जब आप लोएस्ट पॉइंट पे हो गए ही नहीं तो आप बैड नहीं फील करोगे। आप सोच रहे हो आप लोएस्ट पॉइंट पे हो, फिर लोएस्ट पॉइंट की वजह से आपके जो दूसरे काम है आप सैड होना चालू कर देते हो, सैड होकर टाइम वेस्ट करते हो, टाइम वेस्ट करके आप जो है अगर दूसरे जो कर सकते थे उन मतलब जो एक्टिविटीज कर सकते थे उनमें आप पीछे छूट गए। तो ये ऐसे ऐसे चलते चलते ना एक डाउनवर्ड स्पाइरल क्रिएट हो जाता है जो आपको लाइफ में नीचे ही खींचता रहता है। अगर आपने इसी पॉइंट पे रोक दिया ना कि मैं सैड नहीं, मैं तो हुई नहीं लोएस्ट पॉइंट पे, तो आप और हार्ड वर्क करना चालू करो और अपनी चीज़ों में मेहनत करना चालू करो, प्रेशर में आओ, तो ये चीज़ें अपवर्ड स्पाइरल क्रिएट करेंगी। आइदर आप लाइफ में डाउनवर्ड स्पाइरल में जा रहे हो और या तो आप अपवर्ड स्पाइरल में जा रहे हो। और अगर आज के वर्ल्ड में आप मेंटेनेंस पे भी हो, यानी कि आप कुछ नहीं कर रहे, आपकी सैलरी वगैरह सब स्टेबल है, वाइफ स्टेबल है, सैलरी स्टेबल है, तब भी आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे डाउनवर्ड स्पाइरल में जा रहे हो, क्योंकि हर चीज़ अपग्रेड होती रह रही है, हर चीज़ इन्फ्लेशन बढ़ रही है। मान लो आप 35,000 कमा रहे हो महीने के, तो ऑटोमेटिकली आज से 4 साल बाद भी आप अगर मान लो 35 ही कमाते हो तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन की वजह से डाउनवर्ड हो जाती है। समझ रहे? समझ गए? क्योंकि गवर्नमेंट के पास थिन एयर है और वो थिन एयर से पैसा निकालती है। तो बस डाउनवर्ड स्पाइरल में मत घुसो। आप अपने लोएस्ट पॉइंट पे हो ही नहीं लाइफ के। इवन मैं खुद को कभी एडमिट नहीं करने देता मैं लोएस्ट पॉइंट पे या किसी हाईएस्ट पॉइंट पे हूं। ठीक है, अगर हाईएस्ट पॉइंट पे भी हो ना तो और हाईएस्ट पॉइंट पे जा सकते थे। सीधी सीधी बात, हर एक पॉसिबिलिटी रहती है कि आप और कुछ बढ़िया हो जाता या और कुछ बुरा हो सकता था। तो भगवान का थैंक यू करो कि और बुरा नहीं हुआ। तो बाकी जो होता है वो लाइफ में होता ही है, लाइफ है, खेलनी पड़ेगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो तक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओ यार, मैं इतनी अच्छी एडवाइस देता हूँ, सब्सक्राइब तो कर लो।